कसीनो को जानता हूँ और वो लड़का मरा नहीं है। ये खबर झूठी है। इलीगली कसीनो में जुआ खेला इसने। हारिस साहब ने पैसे देके इस मामले को दबाया है। ये मामला बहुत बिगड़ सकता है। लूना में टफ ड्यूटी करने का ऐलान कर दो। वो क्यों? क्योंकि अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा, यहाँ तक कि अपने बेटे पर भी नहीं। मेरे भाई, इस बेगैरत के साथ जितना भी करो कम है। मैं साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ हर वक्त। थैंक यू। जो मेरे बेटे ने नहीं कहा वो तुमने कह दिया। हेलो। हेलो बेटा। अपनी अम्मी को अलविदा कहे बगैर ही इटली चले गए? हाँ, कहाँ जाऊंगा मैं? मेरा माजी पीछे नहीं छोड़ रहा है। बेटा मैं जानती हूँ तुम नाराज हो मुझसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन कल रात तुम ऐसे ही चले गए। मेरा सुकून भी जैसे तुम्हारे साथ ही चला गया। मुझे पूरी रात तुम्हारी फिक्र लगी रही। तुमने फोन पर भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरी फिक्र मत करें। कहाँ पर हो तुम? काम पर हो? मैं आकर वहीं मिलती हूँ। क्यों? क्यों आएंगी यहाँ? कोई और भी सरप्राइज है क्या? कोई कार या घर जिसका मुझे नहीं मालूम? बेटा बस मैं आकर तुमसे मिलना चाह रही थी। तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। कहा ना मैं ठीक हूँ। बेटा मेरा दिल क्यों तोड़ रहे हो तुम? हाँ अच्छा ठीक है, दोपहर में मिलता हूँ आपसे। बाय। ज्यादा देर का काम नहीं है, तुम यहीं पर वेट करो। कोई प्रेस रिपोर्टर या मशकूक आदमी देखो तो फौरन कॉल करना मुझे। दुआ करो कैन के माँ बाप को मालूम हो कि वो कहाँ है। हेलो। हेलो। हारिस साहब, सुबह से मेरा फोन खामोश नहीं हो रहा। घर के चारों तरफ प्रेस रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मजबूरन आज रात होटल में गुजारनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल हालात हैं, समझ सकता हूं मैं, लेकिन अफसोस है मुझे। क्या एग्रीमेंट नहीं हुआ था हमारे बीच? बिल्कुल हुआ था, लेकिन आपने धोखा दिया मुझे। कुछ नहीं किया हमने। जब टेलीविजन पर देखा तो हम भी परेशान हो गए। कैन कहाँ पर है? मालूम नहीं, बस उसका मैसेज आया था कि कुछ दिन आराम करना चाहता है। उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिक्र से जान निकल रही है हमारी। यानी कैन ने ये सब अकेले किया? बताओ खामोश क्यों हो? अगर मुझसे कोई झूठ बोला तो? क्या झगड़ा हुआ था कोई तुम दोनों का? ऑर्कन, हमारी तो मुलाकात भी नहीं हुई। मगर उसने तो ये नहीं कहा। यानी फोन पर बात हुई थी। फोन पर बात हुई थी तुम्हारी? अगर कोई भी मालूमात हो तो एक दूसरे से शेयर करेंगे, और इस मसले के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? प्रेस वालों से बात करने का सोचिएगा भी मत। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड, चलो। झूठ बोला तुमने, शर्म नहीं आई? मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोला है तुमने। आप गुस्सा होते। खामोश रहो, मुंह बंद रखो अपना। गाड़ी में बैठो। डैड, सुना नहीं? ऑर्गन साहब को इनकी बोर्ड पर ले जाना है। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तब तक टीवी, इंटरनेट, मोबाइल सब पर पाबंदी है। तुम इसके सर पे खड़े रहोगे, समझ गए तुम? चलो।
यहाँ ओके? सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ अब ठीक है, ओके। टॉयलेट में भी लगा दूं जाके? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे मिस कर रहे हो? तुमने मिस नहीं किया। जिन बातों का जवाब जानते हो वो क्यों पूछ रहे हो? हाँ बहुत मिस किया मुझे, बल्कि इस वक्त पागल हो रही हो। अच्छा बस अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, अभी यहाँ काम पूरा करवाना है। क्या हो रहा है? आने जाने वालों को कंट्रोल करने वाली डिवाइस है ये। Really? क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा सोचा है तुमने। ये काम खत्म होने के बाद लंच करने चलें क्या हम? ओके, मैं खबर कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम यार? कि क्या हो रहा हेलो एवरीवन, अपने अपने कार्ड्स ले सकते हैं आप। है? ये क्या है? आज के बाद लूना में आने से पहले इस कार्ड से एंट्री करेंगे आप लोग। मराल क्या सिर्फ एक बार ही करना होगा? यहाँ से जाते वक्त भी कार्ड रीड करवाना होगा। ये कार्ड तो समझ आता है, लेकिन ऐसे हर जगह कैमरे लगाना काफी अजीब नहीं है? एग्जैक्टली। आए कहीं ड्रेसिंग रूम में भी तो नहीं लगवा दिया कैमरा? ये सही कह रही है। कहो तो कपड़ों में लगा लूं कैमरा। अरे दोस्तों, इसके बाद यहाँ आने वाले या छुट्टी करने वाले या आकर देर से जाने वाले या यही रहने वाले इस कार्ड से सब कुछ रिकॉर्ड होगा। फिर आपके हक के हिसाब से कार्रवाई होगी। अरे ये कोई इतनी पुलिस पाबंदियां स्टेशन है होंगी क्या? यहाँ पे? ये क्या यार, हो रहा ये है तो बहुत सब? ज्यादती है। लेकिन इसमें हम लोगों का क्या गुनाह है? हमें तुम इस तरह तंग क्यों कर रही हो? बोलो। अरे काम करने वालों के भी कुछ हुकूक होते हैं, समझिए मराल। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि आप सब पर भरोसा नहीं। देखो, हाँ देखो, मेरे पास भी कार्ड है। इस बार हकीकत में हमारी सिक्योरिटी के लिए किया गया है। खैर, हम ये कार्ड किसी एक को दे देते हैं, खुद ही एंट्री कर देगा वो। आइडिया अच्छा है। थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे और क्या। ये बहुत बड़ी गलती है डेविड। हारिस साहब के सामने बहुत मुश्किल हालात में आ जाओगे तुम। देखिए, मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। आई होप आप सब मेरी सिचुएशन को समझेंगे। थैंक यू सो मच। अभी मैं तुम्हारी ही बातें सुन रही थी। मैं इसी मराल को देखना चाहती थी। हम सबकी सिक्योरिटी के लिए सबसे बात करना जरूरी थी। बहुत अच्छा किया। हर जगह लगवाए हैं ना कैमरास? हाँ हाँ, ड्रेसिंग रूम के अलावा हर जगह लगवाया है। बेकरी और किचन में वहाँ भी लगवाया है ना? क्यों? वो जगह हम सब के लिए अहमियत रखती है। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। समीर पर सबसे पहला शक है ना? ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि मुसलसल ताकुब कर रही हैं आप, मुस्तकिल पूछगुछ कर रही हैं। जैसे औरतन के साथ ये जो कुछ हुआ है वो समीर की वजह से हुआ है। अच्छा, तो बताए ना क्यों ऐसा करेगा वो? मैं जानती हूँ समीर को, वो बुरा इंसान नहीं है। किसी की जिंदगी जिससे बर्बाद हो वो काम नहीं कर सकता। नहीं किया है उसने और ना करेगा वो। मेरी फैमिली और मेरे बीच आने का ख्याल ही एक भयानक ख्वाब होगा। किसके अल्फाज थे ये? मेरे। अगर तुम्हारी फैमिली को अभी खतरा हो तो? हाँ, क्या करोगी मराल? आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करोगी या अपनी फैमिली की हिफाजत करोगी? हेलो समीर, कहाँ हो तुम? बाकर कोई में हूँ। तुम कैसी हो?
मैं भी ठीक हूँ। क्या हम मिल सकते हैं अभी? मैं अभी अम्मी से मिलने जा रहा था। एक मिनट, आवाज को क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। मैं भी आ जाऊँ क्या वहाँ? यहाँ पे? कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं तो, लेकिन तुम कब तक आओगी? ठीक है, बस 15 से 20 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। ठीक है, उस वक्त तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। स्क्वायर पे आके मुझे कॉल करना, वहाँ लेने के लिए आ जाऊंगा मैं तुम्हें। ओके, सी यू। बिलाल सर, आपके लिए आइसक्रीम बनाई है, लेमन और इलायची वाली, जैसी आपको पसंद है। और उस ड्रेस के बारे में भी बात करते हैं, बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। अभी बिजी हूं मैं। तुम उदास ना हो आसले यार, बाज वक्त ऐसे शहजादे ऐसा बिहेव कर सकते हैं। दुखी नहीं होना बिल्कुल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों होंगी आखिर दुखी यार। वैसे भी मुझे बिलाल साहब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस मेरे बॉस हैं। सच में? मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ यार। जिस दिन से वो मेरे पास आया था मैं तब से उसके बारे में सोच रही हूँ। तो फिर पीछे हटना मत। मैं जो समझता हूँ वो कह रहा हूँ। जरूर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यू रखो, कोई और रास्ता नहीं। वैसे भी आज एक हंगामा है हर तरफ। इस बंदे के दिमाग में भी कौन जाने क्या तूफान चल रहा हो, और तुम्हें देखकर मुंह फेरना, नो चांस। यार तुम कितने अच्छे हो ना। अच्छा हूँ मैं? हाँ बहुत अच्छे हो, दोस्त हो मेरे। हौसला देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज से मैं उसको ज्यादा अटेंशन दूंगी। हैप्पी 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 हैप्पी। कैन नेहरजादे गैम्बलर है, थोड़ा बीमार है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। और अगर एडमिट है तो कौन से हॉस्पिटल में? उसके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसे गैम्बलिंग की आदत अब तक है या खत्म हो गई, उसका पुलिस रिकॉर्ड क्या है, या उसका कोई अफेयर है या नहीं। उसके बारे में छोटी बड़ी हर बात मालूम करो। मुझे ऐसा कुछ भी मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा मैडम। थैंक यू, आपकी कॉल का वेट करूंगी। ये लड़का कौन था डेनिस? रिलैक्स यार, क्या हो गया तुम्हें? हारिस परेशान हो गया है। तो तुमने तो हमेशा से यही चाहा है ना कि वो परेशान रहे और पागल हो जाए सोच सोच के हर वक्त। ऑर्कन बहुत जल्द वापस चला जाएगा, और समीर के भी यहां से चले जाने का बहुत कम वक्त रह गया। जरा सांस लोगे तुम? तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये मामला उस पोजीशन वाले मामले की तरह नहीं है, समझे तुम? इस स्कैंडल ने मेरी फैमिली को मुश्किल में फंसा दिया है, बहुत मुश्किल में। हाँ तो सही है ना, हर कोई कमजोर होता जा रहा है और यही वक्त है उन्हें जख्म देने का। फैमिली है वो मेरी, समझ रहे हो तुम? अब जाके अपना काम निपटाओ प्लीज। मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम मेरा दिमाग उलझा रही हो डेनिस। जिस मौके का इंतजार हम दोनों को इतने वक्त से था, और वो जब अब खुद चल कर आ रहा है तो तुम उसे ठुकरा रही हो। एक लम्हे में तुमने अपना रूप बदल लिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? बेवकूफ समझती हो क्या मुझे? इससे भी ज्यादा कुछ। मुझे समझने के लिए अभी बहुत वक्त चाहिए। किसी के आगे सर न झुकाना, डट के खड़े रहना और हमेशा अच्छा काम करना। आपने ये सब क्या मुझे फजूल में सिखाया था? मैं बिकने वाली कोई हकीर चीज था क्या?
आओ बैठ जाओ। आपके रेस्टोरेंट में जो भी सबसे महंगी डिश है वो ले आए, पैसे बहुत हैं हमारे पास। पानी ला दें प्लीज। बेटा तुम बहुत ज्यादा गुस्सा होना मुझ पर, मैं समझ सकती हूँ। तुम ठीक थे, लेकिन जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो फिर क्या है अम्मी? उस शख्स ने आपको मेरी कीमत दी और आपने कबूल कर ली। बेटा अम्मी, आपने वो पैसे कैसे कबूल कर लिए? हाथ भी कैसे लगाया? बेटा जबरदस्ती दिए थे और मैं भी तुम्हारा बेटा, सोचती हूँ। किसी के आगे सर न झुकाना, डट के खड़े रहना और हमेशा अच्छा काम करना। आपने ये सब क्या मुझे फजूल में सिखाया था? मैं बिकने वाली कोई हकीर चीज था क्या? हाँ, कोई कीमत नहीं थी। हत्ता के इतने हकीर देखे, सारे खानदान को अपने खिलाफ करके जिंदगी से निकाल दिया। क्योंकि इसलिए तुम्हें मैं पैदा करूं ये कोई नहीं चाहता था। हाँ, तुम इतने हकीर थे कि अपने बाप के मरने पर भी अपने घर नहीं गई। मैं बिल्कुल अकेली थी बेटा। ना मेरे पास अपना बाप था, ना ही अपना शौहर। जहन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगी। यानी क्या मालूम ऐसे अचानक पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती थी। जैसे चाहती थी वैसा नहीं पढ़ा सकी तो इस बात का डर था मुझे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक पाई को हाथ लगाए बगैर तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। ये देखो, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो खुद देखो, 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाया मैंने। ये देखो, यकीन करो। ये लेने की जरूरत क्या थी फिर? मैंने नहीं लिए। क्या? हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। तुम पैदा हो वो ये नहीं चाहता था, लेकिन जब मेरा इरादा देखा तो मेरी हेल्प करने की कोशिश की, यानी पैसे देने की ऑफर की उसने मुझे। मैंने फिर भी कबूल नहीं किया, लेकिन उसने बैंक में अकाउंट खुलवा दिया। उसके बाद उसने मुझे ये चेक बुक भेज दी। मेरा नाम लिखा है इस पे तो। मुझे अगर किसी दिन कुछ हो गया इसीलिए तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। मेरा मतलब, यानी ये पैसे अब तुम्हारे हैं, यानी जो चाहो करो, इसे आग लगा दो या किसी जरूरतमंद को दे दो, मगर अपनी माँ से नाराज मत होना, प्लीज। बेटा मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज बेटा। ओके अम्मी, ठीक है। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। चले अम्मी। मेरे बेटे, ख्याल रखना अपना मेरी जान। चलो मैं चलती हूँ। समीर। मराल, हेलो, आप समीर की अम्मी है ना? मैं मराल, खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मराल, समीर जहाँ काम करता है वहाँ की ओनर है ना आप? नहीं, मैनेजर हूँ। मेरा बेटा काम तो सही कर रहा है ना? चले अम्मी, देर हो रही है। कभी कभार तंग करता है, लेकिन चॉकलेट बनाने में इसका जवाब नहीं। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। समीर, मैं अपना वॉलेट टेबल पर भूल गई हूँ, जाकर ले आओ। चलो मराल, हम दोनों चल के लेकर आते हैं इनका बेटा वॉलेट। टैक्सी वेट कर रही है, जल्दी जाकर ले आओ। समीर बहुत हसास लड़का है, लेकिन बाज वक्त अपने जज्बात को जाहिर नहीं होने देता। वो क्यों? यानी मेरा मतलब है उसे अचानक गुस्सा आ जाता है और गलती कर बैठता है, लेकिन तुम नजरअंदाज कर देना, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन एक मसला है। मुझे बहुत डर लगता है कहीं इसके लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। आपको मालूम होगा शायद। क्या मसला है इसके साथ? क्यों ये ऐसा रहता है?
मेरे बेटे ने बहुत दुख देखे हैं। क्यों? यानी आ गया मैं। ये लीजिए, अगर आपकी बातें खत्म हो गई है तो टैक्सी वाला वेट कर रहा है। सॉरी भाई। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। चलो बैठिए। मिलके खुशी हुई। बाय बाय। क्या कह रही थी? मेरी गैर मौजूदगी में काम के बारे में पूछ रही थी क्या? नहीं तो ऐसे ही। वहां चल के चाय वगैरह पिए। मैं देख रही हूँ तुम काफी दिनों से कुछ छुपा रहे हो मुझसे। नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगा? जो तुम छुपा रहे हो वो तुम्हारे बाबा के मुतालिक है। यार बिलाल, मुझे लगता है मैं वाकई उस लड़के को पसंद करने लगी हूँ। समीर, क्या हो गया तुम्हें? एक नंबर का लापरवाह है वो। कैन? कैन?